ब्रह्मोस डेक पर। और आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो डेक है, ये हथियार यहाँ पर तैनात है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल और दूसरे भी जो घातक हथियार हैं, वो इस डेक से तैनात है और यहीं से दुश्मन को नेस्तनाबूद किया जाता है मिसाइलों के ज़रिए। इसीलिए इस जहाज का जो आदर्श वाक्य है, वो है सागरे विनाशकः, यानी कि सागर में विनाश, डिस्ट्रॉयर एट सी। तो ये क्यों है सागरे विनाशकः, इसके लिए हम बात करेंगे इस युद्धपोत के सेकंड इन कमांड अंशुल शर्मा जी से। और सर, हम ब्रह्मोस डेक पर खड़े हुए हैं और ये डिस्ट्रॉय एट सी, यानी ऐसा विनाशक है, सागरे विनाशक इसको नाम दिया गया आदर्श वाक्य। क्यों है, किस तरह के घातक हथियार हैं जो दुश्मनों को लोहे का चना चबा देंगे? तो देखिए, हमारे जहाज़ का जो मोटो है सागरे विनाशका, दैट मीन्स डिस्ट्रॉयर एट सी। तो हमारा जहाज़ ये इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि इस पर कई सारे न्यू पावरफुल वेपन्स एंड सेंसर्स फिटेड हैं, जो एनिमी प्लेटफॉर्म्स को, एनिमी शिप्स को, एनिमी एयरक्राफ्ट, एनिमी सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। एंड इसीलिए वी आर कॉल्ड डिस्ट्रॉयर एट सी। एंड वी हैव द लेटेस्ट MF स्टार रडार, द MR SAM फॉर सरफेस टू एयर मिसाइल। साथ ही साथ में जो आप दिखा रहे थे जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल्स, जो इस वक्त वर्ल्ड की नेवीज़ की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिसाइल्स है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ सरफेस एंगेजमेंट। उसके अलावा ये ब्रह्मोस मिसाइल का हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये करेक्ट। कैसे काम करता है? तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, वर्टिकली लॉन्च्ड मिसाइल, जो एक एनिमी टारगेट को, चाहे वो सरफेस टारगेट हो, चाहे वो लैंड अटैक हो, उसको हम करीब 300 से 350 किलोमीटर प्लस रेंजेस पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और सिर्फ वो टारगेट जो समुंदर पे हैं वो ही नहीं, साथ ही साथ लैंड पे जो बेस्ड टारगेट्स हैं उस पर भी इस ब्रह्मोस मिसाइल्स के द्वारा हम अटैक कर सकते हैं। मान लीजिए हम मुंबई के किनारे हैं अभी समुंदर में, अगर हम हमला करना चाहें तो कहाँ तक जा सकते हैं मिसाइल? तो आप लगा सकते हैं कि 350 किलोमीटर प्लस रेंज है, तो इसके लिए जहाज़ को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और दुश्मनी जहाज़ से या फिर उसके लैंड से उतनी दूरी तक हम आसानी से इस वेपन को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल कितने मिसाइल से एक साथ कितने फायर कर सकते हैं? तो हमारे जहाज़ पे करीब 16 ब्रह्मोस मिसाइल्स फिटेड हैं। जी। एंड एज पर द सिचुएशन हम ये सारे मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हैं। और दूसरा हथियार हम ये देख रहे हैं वेपन, ये क्या है? अ, जो हमारा मेन रडार है MF स्टार, उसके साथ साथ ये MR SAM, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे जहाज़ को काफ़ी पावरफुल बनाता है, क्योंकि MF स्टार के द्वारा हम दूर तक एरियल टारगेट्स को पिकअप कर सकते हैं और उन एरियल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इंगेज करने के लिए हमारे पास ये MR SAM विच इज़ सरफेस टू एयर मिसाइल्स वो हैं, जो मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल सरफेस टू एयर मिसाइल्स में आता है, जो नेवी के जहाज़ों द्वारा ऑपरेट की जाती हैं। ये जो मेन गन होती है जो हम देख रहे हैं, हाँ जी। ये किस तरह से कितना घातक होती है? सो एवरी शिप इज फिटेड विद अ मेन गन। सो हमारे जहाज पे जो गन फिटेड है उसका नाम है SRGM, सुपर रैपिड गन माउंट। ये भी इंडिजिनियसली बनाई गई है और ये सरफेस एज वेल एज एरियल टारगेट्स दोनों को इंगेज करने में सक्षम है। अब हम आते हैं इस पर, ये जो सामने दिखाई पड़ रही है गन, इसकी क्या खासियत होगी और किस तरह से ये बहुत ही घातक है? तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हर जहाज़ में ये ताकत होनी चाहिए, जहाज़ सक्षम होना चाहिए कि डिफरेंट वॉरफेयर्स में फाइट कर सके और एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सके। तो पहले हम बता रहे थे कि एरियल टारगेट्स, सरफेस टारगेट्स। सो ये जो लॉन्चर्स हैं वो ASW लॉन्चर्स हैं, जिसके द्वारा मैं अंडर वाटर दुश्मनी पनडुब्बी, एनिमी सबमरीन्स को डिटेक्ट कर, नॉट डिटेक्ट बट डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। डिटेक्शन के लिए मैं अपने सोनार को यूज़ करूँगा, और जब मैंने एनिमी सबमरीन को डिटेक्ट कर लिया है, उस पर अटैक मैं इन ASW रॉकेट्स को करूँगा इस लॉन्चर के द्वारा। तो इस युद्धपोत की जो खासियत है कि ये स्टिल्थ है, करेक्ट। यानी कि दुश्मनों की नज़र में जल्दी नहीं आएगी बिल्कुल। और अत्याधुनिक और एकदम शक्तिशाली हथियार हैं जो कि दुश्मनों को तुरंत नेस्तनाबूद कर सकते हैं, करेक्ट। पानी में मिला सकते हैं। तो ये किस तरह से बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक ताकत बढ़ाएगी नौसेना की जब ये बेड़े में शामिल हो जाएगी ये युद्धपोत? तो आपने स्टेल्थ फीचर के बारे में बात की। देखिए, हमारा रोल सिर्फ एनिमी को डिस्ट्रॉय करना ही नहीं होता है। हमें एनिमी की लाइफ डिफ़िकल्ट बनानी है कि वो हमें समुंदर में आसानी से डिटेक्ट ना कर सके। तो जो स्टेल्थ फीचर्स इस जहाज़ पे हैं, वो हमें एक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे शिप को आसानी से
एनिमी रडार, एनिमी सोनार द्वारा पिकअप ना किया जा सके। इसके कारण हम किसी पोजीशन पे पहुंच के वहां से अपने वेपन्स को लॉन्च कर सकते हैं। सो दिस स्टेल्थ फीचर हेल्प्स मी टुवर्ड्स दैट, सो दैट इज वैसे व्हाई इट कौन इज कौन से इम्पोर्टेंट। स्टेल्थ फीचर हैं जो यहाँ से हम समझ सके? कई सारे इक्विपमेंट जो अपर डेक पे फिटेड हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इस तरीके का मटेरियल लगाया गया है ताकि वो रडार वेव्स को आसानी से रिफ्लेक्ट ना करे एंड एनिमी रडार्स उनको पिकअप, हमारे जहाज़ को पिकअप ना कर सकें। साथ ही साथ क्योंकि जहाज़ ये मॉडर्न है, नए इक्विपमेंट हैं उनका, हमारा जो अकूस्टिक साउंड है वो भी बेयर मिनिमम निकलता है समुद्र के अंदर, तो एनिमी सबमरीन्स के लिए भी हमें पकड़ना काफ़ी मुश्किल है। ये जो युद्धपोत है, ये प्रोजेक्ट 15B का दूसरा युद्धपोत है। ये बाकी जो युद्धपोत हैं इसके पहले, उनसे किस तरह से अलग है, आधुनिक है और किस तरह से ज़्यादा मारक है? देखिए, हमारे भारतीय नौसेना में हर कुछ सालों में नए नए शिप्स आ रहे हैं। तो प्रोजेक्ट P-15 ब्रावो सबसे लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था करीब 2011 में। एंड हमारे इस जहाज़ की जो कील ले की गई थी वो 2015 में की गई थी। एंड इस शिप के हल स्ट्रक्चर को रेडी करके लॉन्च किया गया था वाटर में 2016 में। और 15 से लेके अभी 7 साल में 2022 में ये जहाज़ बन के तैयार होके खड़ा है। वेपन्स एंड सेंसर्स मोस्टली सभी प्रूव हो चुके हैं। एंड तो मैं कह सकता हूँ कि शिप बिल्डिंग में देखा जाए तो हमने 7 सालों में ही हमारी माझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा ये जहाज़ बनाया जा चुका है। पहले थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लगता था। सो हम कह सकते हैं धीरे धीरे हमारी नेवी प्रोग्रेस हो रही है, हमारी शिप बिल्डिंग प्रोग्रेस हो रही है, जिस कारण से हम अत्याधुनिक ताकतवर जहाज़ कम वक्त में बना पा रहे हैं। और ये देश के लिए, नौसेना के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर तैनाती की क्या क्षमता है नौसेना के अधिकारियों की, जवानों की? तो करीब नौसेना के अधिकारी और जवान मिला के हम करीब 350 लोग हैं टोटल मिला के इस जहाज़ पे। एंड वो वेरियस फील्ड्स में काम करते हैं, वेरियस रोल्स निभाते हैं, वेरियस वॉरफेयर में पार्टिसिपेट करते हैं। चाहे वो एक वेपन फायर करने वाला सेलर या ऑफिसर हो, चाहे ब्रिज से चलाने वाला, उसको नेविगेट करने वाला ऑफिसर या सेलर हो, या फिर हमारा यंग सेलर जो हमारे लिए जहाज़ पे खाना बनाता है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एंड टोटल हमारा टीम स्ट्रेंथ अबाउट 350 है। ये युद्धपोत अपने आकार की वजह से समंदर में एक चलता फिरता शहर की तरह है। कैसे? देखिए, इस जहाज़ में आप देखेंगे करीब 7,500 टन का ये जहाज़ है, काफ़ी बड़ा है। एयरक्राफ्ट कैरियर एंड टैंकर्स के बाद यही जहाज़ हैं जो इतने बड़े होते हैं। एंड ये जो इतना बड़ा डिस्ट्रॉयर 7,500 का टन का है, उस पे 350 लोग रह रहे हैं। और दिनों दिन महीनों सेलिंग भी करते हैं, अपने रोल्स को पूरा करते हैं। साथ में अंदर बहुत सारे मशीनरी फिटेड हैं, हम काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पावरफुल इंजन्स हैं जो हमें काफ़ी स्पीड देते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। तो जैसे एक शहर में होता है कि लोग रह रहे हैं, बस रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं जो उनका काम है, वैसे ही हम इस बड़े जहाज़ पे जो हमारा काम है, जो हमें करना है देश के लिए, वो कर रहे हैं। और इस चलते फिरते शहर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। और साथ में ये मेक इन इंडिया का एक बहुत बढ़िया उदाहरण भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी भी देश के लिए बहुत गर्व की बात है अगर वो इतने पावरफुल जहाज़ को बना सके। एंड इंडियन शिप बिल्डिंग धीरे-धीरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और बहुत सारे देश नहीं हैं इस दुनिया के जो इतने अच्छे शिप्स और सबमरीन्स बना सकें। तो ये शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी दर्शाता है कि हमारा देश धीरे-धीरे काफ़ी पावरफुल होता जा रहा है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ शिप बिल्डिंग। एंड इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल एंड इट्स वेरी गुड फॉर द कंट्री एंड द नेवी। धन्यवाद। थैंक यू। तो हमने देखा कि किस तरह से ये जो मोरमुगाओ युद्धपोत है, न सिर्फ एक विनाशक है, बल्कि अपनी अत्याधुनिक हथियारों की तकनीक, सेंसर की तकनीक और बनावट से न से समुद्र में एक नौसेना की ताकत बढ़ा रही है, बल्कि स्वदेशी तकनीक यानी मेक इंडिया की तरफ भी बढ़ता हुआ भारत का एक बड़ा कदम है। नेवी के युद्धपोत मार्मुगांव पर से कैमरामैन प्रवीण रोहित से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।